Hello everyone. So in today's topic, I am going to discuss my PSM notes entomology topic. So in entomology topic, what we are gonna learn. So यहाँ पे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी रिलेटेड से. ये मेरे पीएसएम के नोट्स हैं, नेहा तनेजा मैम के हैं. और इसमें मैंने कैसे निमोनिक लगा के जो एक उसमें याद करना होता है वो पूरा अच्छे से याद किया है एंटोमोलॉजी. तो एंटोमोलॉजी में हम पढ़ेंगे सारे के सारे. जैसे सबसे पहले हम एड्स मच्छर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एडीज़. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे पढ़ती हूँ एडीज़, मतलब कि एडीज़ मतलब अपने जो पैर की एडी होती है वैसे. ठीक है, तो एडीज़ है. तो एडी जो है वो जब हम उठाते हैं, जब पैर को पास में लेके आते हैं तो हमारी हंचबैक पोजीशन हो जाती है. ठीक है, वाइट स्ट्रिप्स ऑन द इंटायर ब्लैक बॉडी. वाइट कलर की जो अपन सैंडल पहनते हैं वो वाइट कलर की स्ट्रिप है, वो पूरी बॉडी पे होती है. ऐसे समझ लो कि हमने एडीज पे क्या बांधी, वाइट कलर की स्ट्रिप बांधी. तो वाइट स्ट्रिप्स ऑन द इंटायर ब्लैक बॉडी. ठीक है, अब एडीज जो है वो क्या कौन कौन सी बीमारियां करता है. तो जो हमारा एडीज़ है वो हमारी बीमारी करेगा. इसको ऐसे पढ़ो, एडीज़ क्राई. ठीक है, तो ए से एडीज़ हो गया, डी से हमारा डेंगू हो गया, जेड से हमारा जीका वायरस हो गया. ठीक है, और सी से हमारा चिकनगुनिया, रेफ्ट वैली, येलो फीवर. तो ये हो गई हमारी एडीज़ कराई की निमोनिक. एडीज़, डेंगू, जीका वायरस, CRY, सी फॉर चिकनगुनिया, रिफ्ट वैली, येलो फीवर. तो हो गया हमारा एडीज़. एडीज़ में क्या याद रखना है, इसकी पूरी बॉडी जो है, क्योंकि हमने पैर जो है हमारा पैर में वाइट कलर की स्ट्रिप पहनी है, तो वाइट स्ट्रिप होगी पूरी ब्लैक बॉडी पे, ऐसे समझ लो. ठीक है, फिर आ जाओ हमारे क्यूलेक्स पे. अब क्यूलेक्स से क्यूट क्यूट जापान के लोग, ऐसे याद रखो. तो क्यूट क्यूट जापान के लोग हैं, उनको देखने के लिए हम 11 से 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर जाके हमें जापान के लोग दिखते हैं. ठीक है, जब हम क्यूलेक्स है, इसमें क्या होता है, इनकी स्मॉल बॉडी होती है. अब जस्ट इमेजिन करो, एक लड़की है जापान की, तो जापान वाली लड़कियों के क्या होते हैं, लंबे पैर होते हैं. क्या होते हैं, लंबे पैर होते हैं, और वो मिनी स्कर्ट पहन के रखती है. ठीक है, तो अब जब उन्होंने मिनी स्कर्ट पहन रखी है, लंबे पैर हैं, तो क्यूलेक्स जो है वो क्यूट है. क्यूट कौन है, जापान के लोग. तो इनमें इनकी स्मॉल बॉडी होती है विद लॉन्ग लेग्स. लेग्स कैसी है, लंबी है और छोटी बॉडी है. इनमें कोई वाइट स्ट्रिप्स ब्लैक बॉडी पे नहीं होती, ऐसे देख सकते हैं. ये जो है इनकी बॉडी जो है छोटी है, पर इनके पैर देखो वो कितने बड़े हैं. तो जिनके पैर बड़े हैं वो है क्यूलेक्स जापान के लोग, क्यूट जापान के लोग, ऐसे याद रख लो. ठीक है, और जो हमारा एडीज का मच्छर था उसमें देखो पूरी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स थे. ब्लैक बॉडी पे वाइट कलर के स्ट्रिप्स थे और पैरों में भी स्ट्रिप लग रहे हैं. ठीक है, अब देखो, तो अब यहाँ से हमारा याद हो गया कि जो क्यूलेक्स है वो हंचबैक पोजीशन. अब दो हंचबैक पोजीशन में थे, एक हमने सैंडल पहनी थी मतलब एडीज वाली, दूसरे जापान के लोग, ये हंचबैक पोजीशन में होते हैं. पर क्यूलेक्स जो है जापान के लोग हैं, इनकी छोटी बॉडी होती है, लंबे पैर होते हैं, और ये कोई वाइट स्ट्रिप्स नहीं होती है. फिर आगे आ जाओ, एनोफिलीज. जो एनोफिलीज है इसको ऐसे पढ़ो, अन्नू. ठीक है, जो अन्नू है वो हमारी एक परी है, तो इस पर स्पॉटेड विंग्स होते हैं. याद रखो, इसके विंग्स कैसे हैं, यहाँ पे स्पॉटेड विंग्स है. यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे स्पॉटेड विंग्स है. तो अनु जो है इसके, ये परी है, इसके स्पॉटेड विंग्स है. अनु जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो रखी है. क्यों, क्योंकि ये मटक मटक के चलती है. तो जो हमारी परी है वो मटक मटक के चल रही है, तो 45 डिग्री विद द सरफेस. ठीक है, तो ये याद हो गया यहाँ तक, आई होप. उसके बाद देखो मानसोनी है. अब मानसोनी यहाँ पे मैनसोनिया है. तो यहाँ पे देखो सोनिया, जो हमारी सोनिया गांधी है वो क्या है, एक स्टार है. तो इसमें स्टार शेप्ड क्लस्टर्स दिखते हैं. बट उससे पहले सोनिया जो है वो बॉडी गार्ड्स को रखते हैं, और बॉडी गार्ड क्या है, स्क्वैट मारते हैं, जिनको स्क्वैटिंग करनी आती है. तो सोनिया जो है वो स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ के बॉडी गार्ड्स का वेट कर रही है, और इसके बॉडी गार्ड की लॉन्ग बॉडी है, और उसके पैरों पे वाइट स्पॉट्स लगे हुए हैं. क्यों, क्योंकि जहाँ भी सोनिया गांधी पैर रखती है वहाँ वहाँ स्पॉटलाइट, हेडलाइट बन जाती है वो. ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मान सोनिया मतलब सोनिया गांधी. सोनिया गांधी एक स्क्वैटिंग पोजिशन में बैठ के, उसकी लंबी बॉडी है, और वो जो है वाइट स्पॉट्स ऑन लेग्स है, जहाँ वो पैर रखती है वहीं पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं. तो अगर कोई ऐसे आए जिसमें सिर्फ उसके पैर में वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप सोनिया गांधी समझना. क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ सोनिया गांधी पैर रखती है वो स्पॉटलाइट बन जाती है. ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा आ गया सैंड फ्लाई. तो ये तो यहाँ पे फेदर लाइक अपीयरेंस दिख ही रहा है इसके. तो जिसके फेदर लाइक अपीयरेंस होता है वो हमारा सैंड फ्लाई होता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब एग्स ऑफ मॉस्किटोज के अंडे. तो अब इसमें क्या याद करना है, जैसे अन्नू है, तो मैंने बताया था ना अन्नू हमारी क्या थी, परी थी. ठीक है, जो अन्नू है वो हमारी परी है, और परी किस पे बैठी है, परी हमारी बैठी है बोट के अंदर. तो इसके जो अंडे होते हैं वो बोट शेप्ड के होते हैं. ठीक है, जो पानी में तैरते हैं, परी डूबती तो नहीं है, वो लेटरल फ्लोट करेगी, बोट शेप के अंडे होंगे. और ये जो है अब परी है वो गंदगी में तो रहेगी नहीं, वो रहेगी क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में. तो इसमें देखो जो परी है, मतलब जो हमारी अन्नू है, वो क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में है, बोट शेप्ड में है, बोट में बैठी हुई है, और ये सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो है. अब यहाँ पे अन्नू के बारे में सब कुछ याद हो गया. अन्नू के बारे में क्या क्या याद हो गया, कि जो अन्नू है वो क्या कर रही थी, वो
क्या कर रही थी यहाँ पे, अन्नू जो है 45 डिग्री पे बैठी हुई थी, स्पॉटेड विंग्स से पर रही थी, मटक मटक के चल रही थी, और अन्नू के क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में बैठती है, बोट शेप में बैठी हुई है। अब हमारी जो सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी क्या थी, वो उसकी लेग्स पे स्पॉट थे ना, स्पॉट, वाइट स्पॉट ऑन लेग्स, ठीक है। सोनिया जो है वो स्टार शेप है, मैंने बताया था स्टार है एक हमारी, तो स्टार शेप है, तो क्लस्टर में ही जाएगी, जहाँ भी जाएगी क्लस्टर में ही जाएगी। तो ये क्या है, ऐसे इमेजिन कर लो कि वो समुद्र में जा रही है, लार्ज एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में। तो मान सोनिया जो है वो कहाँ रहता है, वो लार्ज एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में रहता है, ठीक है। अब हम एडी है, तो हमने क्या बोला था, एडीज़, एडीज़ में क्या बोला था मैंने कि एडीज़ जो है वो एडी उठा के क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो इसके अंडे क्या दिखेंगे, शिगार शेप्ड के। तो एडी उठा के सिगरेट पी, शिगार शेप्ड के इसके अंडे होंगे, सिंगल ले करेगा। और ये आर्टिफिशियल, जब हम पैर धोते हैं अपने, तो पर्टिकुलर बाल्टी में पानी भर के रखते हैं और उससे अपने पैर धोते हैं, तो आर्टिफिशियल वाटर से पैर धो रहे हैं और शिगार शेप्ड है, ठीक है। फिर आ जाओ क्यूलेक्स। क्यूलेक्स में मैंने बताया था क्यूट जापान के लोग हैं, उनको देखने के लिए हम 11 किलोमीटर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जापान की लड़कियों से मिलने हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 11 किलोमीटर में, और झुंड में जा रहे हैं, ठीक है। झुंड में, क्लस्टर और राफ्ट्स में, मतलब 100 to 250 एंड्स वो करती हैं ले एग्स इन डर्टी वाटर। पर जो क्यूलेक्स हैं जापान के लोग, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए डर्टी वाटर में वो अंडे छोड़ते हैं, ठीक है। क्यूलेक्स, डर्टी वाटर, और फ्लाई अप टू 11 किलोमीटर, क्लस्टर और राफ्ट्स हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे याद लार्वा ऑफ मॉस्किटोज़ के। अब देखो इसमें ना जाइफन ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, जैसे ये अपन कोई ऐसे क्वेश्चन इमेज दिखा देते हैं कि ये वाली इमेज पहचानो कौन सी है। तो देखो ये जो ब्लैक वाली आई हुई है ना इसके, ये है हमारी जाइफन ट्यूब। क्या है, ये हमारी जाइफन ट्यूब है। अब देखो जो क्यूलेक्स है, कौन कितना ज़्यादा लंबा किलोमीटर जा रहे थे, क्यूट क्यूट जापान की लड़कियों से मिलने, तो लंबा किलोमीटर जा रहे थे, लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग जाइफन ट्यूब होती है क्यूलेक्स के। तो क्यूट क्यूट जापान की लड़कियों से मिलने हम गए, लॉन्ग जाइफन ट्यूब हो गई, ठीक है। अन्नू परी थी हमारी, उसके कोई जाइफन ट्यूब नहीं है, वो किसी से नहीं मिलती, वो परी है, बोट में बैठी हुई है, ठीक है। जो एडीज थी, एडी हम पैर की धो रहे थे अपने बैठ के, तो हमारे तो छोटे छोटे पैर है ना, तो इसके छोटी छोटी जाइफन ट्यूब है, ठीक है। तो ऐसे पहचान लेंगे। यहाँ पे देखो कोई जाइफन ट्यूब नहीं है और यहाँ पे छोटी छोटी जाइफन ट्यूब है, तो ये हो गया हमारा एडीज। तो ये थे हमारे मॉस्किटो के, वो कहाँ ब्रीड कर रहे हैं, कैसे वाटर में रह रहे हैं। अब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक दी हुई थी इमेज हमारे इसमें आर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो अन्नू थी, मैंने क्या बताया था, अन्नू परी है, साफ सुथरे पानी में रहती है, तो क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में रह रही थी। जो एडीज है, एडी हम आर्टिफिशियल पानी से धो रहे हैं, मतलब कि आर्टिफिशियली कलेक्टेड पानी से धो रहे हैं, तो आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर हो गया। क्यूलेक्स है, क्यूट क्यूट जापान की लड़कियां, उनको क्या पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है, तो डर्टी पॉल्यूटेड वाटर में वो अंडे छोड़ रही थी, अपना ब्रीडिंग जोन था उनका। जो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी तो भाई एक्वेटिक लार्ज बड़े बड़े समुद्रों पे जाएगी, तो एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया प्लांट्स, इन सब में ये अपने रिमूव करती हैं, ब्रीडिंग जोन है इनका। अब जो अन्नू है उसका रेस्टिंग पोजीशन क्या है, मैंने क्या बोला था, अन्नू जो है वो 45 डिग्री पे मटका के चल रही थी अपनी, ठीक है। तो ये 45 डिग्री टू स्किन है, इसके मतलब 45 डिग्री का एंगल बना के रखेगी अन्नू हमारी। जो एडीज, और मैंने एडीज बताया था, और मैंने बताया था कि जो क्यूलेक्स है ये दोनों हंचबैक पोजीशन में होते हैं, लेकिन जो एडी है उस पर हमने व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगा रखी थी, व्हाइट कलर के सैंडल, तो व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन द ब्लैक बॉडी था, और क्यूलेक्स कोई जापान के लोग कोई वाइट कलर की स्ट्रिप नहीं पहन रखे हैं। जो सोनिया गांधी थी वो अपनी क्या थी, वो देख रही थी कि कौन स्क्वैटिंग पोजीशन लगा रखे, तो स्क्वैटिंग पोजीशन में लार्ज बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनको देख रही थी कि कौन कितना लगा सकता है, और इसकी लेग्स शॉर्ट होती हैं, और जहाँ पे ये कदम रखती है, पैर रखती है, वो वाइट स्ट्रिप्स होते हैं सिर्फ लेग्स पे, ठीक है। अब अन्नू के अंडे क्या थे, अन्नू जो है वो क्या करी थी, बोट में बैठी थी, तो बोट शेप्ड के अंडे किसके हो गए, अन्नू के हो गए, सिंगल लेटरल फ्लोट करेंगे। फिर एडीज है, एडीज हमारी सिंगल सिगार शेप्ड थी, तो मैंने बताया था ना एडी जो है, एडी उठा के सिगरेट पी रहा था, तो एडी उठा के सिगरेट अकेला पी रहा था। क्यूलेक्स में मैंने बोला था झुंड में जाएंगी जापान के लड़कियों को देखने के लिए, तो 100 से 250 लोग झुंड में गए हैं क्लस्टर बना के क्यूलेक्स जापान की लड़कियों को देखने। मान सोनिया, सोनिया गांधी हमेशा क्लस्टर में निकलते हैं, और ये स्टार है, ठीक है। अब आ जाओ एनोफिलीज के लार्वा। लार्वा कैसे याद करेंगे, अन्नू है, परी है, डूबेगी तो नहीं, वो तो तैर रही थी पानी में बोट में बैठ के, तो रेस्ट पैरेलल टू वाटर, और इसके अन्नू के कोई भी जाइफन ट्यूब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अन्नू हमारी परी है, उसके कोई जाइफन ट्यूब नहीं है, क्योंकि वो तो उड़ सकती है। लेकिन जो हमारी एडी थी, एडी में हम छोटी सी ट्यूब डाल रखे हैं, जाइफन ट्यूब छोटी सी है, और जो हमारी क्यूलेक्स थी, ये जाइफन ट्यूब इसके बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो क्यूलेक्स में याद रखना इसके जाइफन ट्यूब होती है और लंबी होती है और एक एंगल बना के रखती है। सोनिया गांधी है, इसके तो एक्वाटिक प्लांट्स था।
अब इनके काटने का समय। अब देखो जो अन्नू थी वो परी है, परी क्या करती है, दर्द को मिटा देती है, तो अन्नू जो है वो लेस पेनफुल होता है, जबकि एडीज वाला जो है वो पेनफुल होता है। और जो क्यूलेक्स है, जापान के लोग क्यूट क्यूट होते हैं, वो 100 से 250 लोग इकट्ठे जा रहे थे, तो क्या है वो उनके पसीना आ जाते हैं, तो वो स्टिंगी और बर्निंग हो जाते हैं। ठीक है, स्टिंगी लोग होते हैं, बर्निंग टाइप हो जाते हैं। मान सोनिया, सोनिया गांधी क्या है, वो वापस से स्टार है, तो वो तो पेनलेस ही होगी। ठीक है, अब अन्नू के काटने का टाइम क्या है, जो अन्नू है वो काटती है हमें सुबह और शाम। ठीक है, परी जो है वो ये सुबह दिखेगी या फिर शाम को दिखेगी, जब दिन ढलता है या दिन उगता है। जो एडीज है, हम पैर कब धोते हैं, डे टाइम में धो लो या फिर सनसेट के शाम को 2 घंटे बिफोर सनसेट धो लो। ठीक है, जो क्यूलेक्स है ये रात में। ठीक है, तो जो रात में जा रहे हैं ना, कि जापान की लड़की से मिलने हम, वो भी 100 से 250 लोग मिलके जा रहे हैं, तो नॉकटर्नल मिडनाइट में जाते हैं क्यूलेक्स से। ठीक है, मान सोनिया है, सोनिया गांधी जो है मॉर्निंग और इवनिंग कभी भी जा सकती है। अब देखो अन्नू जो है वो परी है, 2 से 3 किलोमीटर आराम से उड़ सकती है, लेकिन क्यूलेक्स के लिए हम कितने किलोमीटर जा रहे थे जापान की लड़की से मिलने, 11 से 13 किलोमीटर। एडीज जो है उसका है 100 से 200 मीटर। सो एडी उठा के कितनी देर चल सकता है, कितनी दूर, सिर्फ 100 से 200 मीटर दूर चल सकता है। तो एडीज का सबसे कम दूर उड़ जा सकता है ये 100 से सिर्फ 200 मीटर। सोनिया गांधी है तो स्टार है, तो ये स्टार जो है 2 से 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कौन अब है, कौन बाहर, घर के बाहर कौन मिलता है, अन्नू जो है परी है वो हमेशा घर के बाहर मिलेगी। एडी है, हम अपने घर के अंदर धोते हैं, एंडोफिलिक हो गया। ठीक है, जो क्यूलेक्स है, जापानी की लड़की से हम बाहर मिलने जाते हैं, और लेकिन रात में हम कहाँ मिलते हैं उससे, अकेले में अंदर। ठीक है, तो एक्सोफिलिक एट डे टाइम है और एंडोफिलिक एट नाइट टाइम है। मान सोनिया, सोनिया गांधी को हम बाहरी तो स्पॉट करते हैं, तो एक्सोफिलिक है। तो आई होप ये वाली टेबल अच्छे से बिल्कुल याद हो गई होगी। बाकी आगे के लिए अभी पढ़ लेते हैं। डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स, तो अब कौन सी डिजीज कौन सा वेक्टर कैसे ट्रांसफर करता है। अन्नू जो है वो मलेरिया करती है, अन्नू क्या है, हमारी माल है। ठीक है, अन्नू एक परी है और वो मलेरिया है, माल है। फिर एडीज है, एडीज क्या ट्रांसमिट करता है, एडीज ट्रांसमिट करता है हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, रिफ्ट वैली। एडीज क्राई, हमारा नाम हमने क्या लिखा था, एडीज क्राई लिखा हुआ था। ठीक है, एडीज डेंगू चिकनगुनिया, फिर सी से चिकनगुनिया, आर से रिफ्ट वैली, वाई से येलो फीवर। ठीक है, फिर हमारी क्यूलेक्स आ गई। अब क्यूट क्यूट कौन थी, जापान की लड़कियां थी। ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस थी, वेस्ट नाइल फीवर और लिम्फेटिक फिलेरियासिस करती है। सोनिया गांधी है वो क्या होते हैं, बुरखा पहनते हैं, तो बुर्गेनियन फिलेरियासिस हो गया। अब देखो इसमें किसके, इसके बड़े पैर लग रहे हैं, बड़े पैर किसके थे, हमारे क्यूलेक्स क्यूट क्यूट जापानी की लड़कियों के, तो इसका आंसर हो गया जापानीज इंसेफेलाइटिस। अब ये लंबी ट्यूब किसकी थी, हमारी क्यूलेक्स की। कौन लंबे रास्ता गुजार के जा रहे थे हम उससे मिलने, जापान की लड़की से मिलने जा रहे थे, तो क्यूलेक्स हो गया। एडीज के बिल्कुल छोटी सी थी, अन्नू के कोई जाइफन ट्यूब नहीं थी, और क्यूलेक्स के एक एंगल पे जाइफन ट्यूब थी, ये हो गया। अब देखो ये एक लाउस है। ठीक है, ये एकदम डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। लाउस से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती है वो अभी आगे बताऊंगी जैसे जैसे आएगा। ये रेड फ्ली है, क्योंकि हेरी ब्रिस्टल्स इसके दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्लैक फ्ली है, इसको याद रखना, ये जो है ये ब्लैक फ्ली है, हाउस फ्लाई नहीं है, क्योंकि इसकी बिल्कुल काली काली है। ठीक है, तो ये रिवर ब्लाइंडनेस करती है, इसकी आँख दिख रही है, तो उनको सर्कोसिस वॉल्वुलस रिवर ब्लाइंडनेस करती है। फिर ये रेडोविड बिग बग है, और ये हमारी यहाँ पे सीसी फ्लाई है। ये क्या है, सीसी फ्लाई, जो कि सीसी आवाज़ निकालते हैं अफ्रीका वाले लोग। अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस ओवरलैपिंग विंग्स होते हैं इसके। अब देखो ये है हमारी हाउस फ्लाई, ये है हमारा हार्ट टिक। जो हार्ट टिक है उसमें कितने पेयर है, उसमें 8 टांगे दिखेंगी, तुम्हें गिन लेना। 4 पेयर ऑफ लेग्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8। और जो सॉफ्ट टिक है, एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर 6, तो इसमें 6 लेग्स होंगी। ये ट्रोम्बिकुलेट माइट है, पूरा रेड कलर का है, इसको हिंदी में तीज भी बोलते हैं। अब देखो ट्रोम्बिकुलाइड माइट अडल्ट फॉर्म है, स्क्रब टाइफस करता है, ये अभी याद करवाऊंगी। सॉफ्ट टिक में 3 पेयर ऑफ लेग्स हो गए, स्क्रब टाइफस हो गया, और स्क्रब जो है वो ओरेंशिया शुशुगामोशी पहनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये डिजीज़ वाली टेबल है, कौन सा क्या कर रहा है। देखो सैंड फ्लाई है, जो सैंड है, क्या सैंड किया हमने, क्या भेजा हमने भेजा काले रंग का अजार। ठीक है, सैंड फ्लाई हमने काले रंग का अजार भेजा, कहाँ पे भेजा, ओरिएंटल मोल में। ठीक है, ओरिया, और उसको बुखार आ गया। ठीक है, ओरिया बिस्किट, ओरिएंटल मॉल में गया वो, ओरिएंटल मॉल में उसने ओरिया नाम है बिस्किट का, वो बिस्किट खाए। तो सैंड फ्लाई क्या कर रही थी, सैंड फ्लाई विशरल कालाजार कर रही है, ओरिएंटल सोर कर रही है, और ओरिया फीवर कर रही है। हाउस फ्लाई तो वही मक्खी क्या करती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम, पोलियो, ट्रैकोमा, योज और एंथ्रेक्स करती है। सी फ्लाई, मैंने बोला ना सी की आवाज़ को निकालते हैं अफ्रीकन लोग, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस हो गया। रेडोविड बिग है, इसका दूसरा नाम किसिंग बग था। तो जो किसिंग है, किस जो है वो अमेरिकन लोग अच्छे से करते हैं, तो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस या चग्गास डिसीज। ठीक है, तो ट्रिपेनो, रेडोविड बिग, किसिंग, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन
या फिर शगास डिसीज़, चंगे लोग होते हैं अमेरिकन के। फिर है ब्लैक फ्लाई रिवर ब्लाइंडनेस कर रही थी, याद हो गया होगा। अब देखो लाउस जो है ना, लाउस वो क्या कर रहा है, क्या जब हम लाउस है वो पेडिक्योर करवा रहा है, पेडिकुलोसिस कर रहा है, ऊपर से करवा रहा है, मतलब कि पेडिक्योर ऊपर से करा रहा है। और ये फ्रेंच बोल के रिलैक्स हो रही है, ऐसे याद कर लो। पेडिक्योर करते हैं तो रिलैक्स हो जाता है पर्सन, तो पेडिक्योर करवा रही है, रिलैक्स हो रखा है, फ्रेंच बोल रही है और ऊपर से करवा रही है, ठीक है। फिर है रेट फ्ली, जिनोप्सिस, रेट और फ्ली है। तो जो रेट है वो क्या है, मोरी के अंदर से घूमता है इधर उधर, मतलब कि ठीक है। मोरी तो म्यूरिन टाइफस हो गया, अंदर से घूम रहा है, एंडेमिक हो गया। और ब्यूबोनिक प्लेग करता है, ठीक है। और इसमें ये चिल्लाते हैं जब चूहे को देखते हैं, एकदम से शिगेरोसिस हो गया। और हाइमन लोपेसिस, जो चूहा है वो हाइमन हिम्नोलिपस डिमिनुटा कर देता है, ठीक है। फिर अब इसमें आ जाओ ट्रोम्बिकुलाइड माइट है, वो स्क्रब टाइफस करता है, एच माइट स्कैबीज करता है। अब देखो हार्ड टिक है, जैसे कई बार पूछते हैं बेबीसियोसिस, तो बेबी को क्या पसंद है, हार्ड टिक पसंद है, ठीक है। सॉफ्ट टिक है, रिलैप्सिंग फीवर, क्यू फीवर हो जाएगा। इसमें सारे हार्ड टिक में सारे टी वाले आ रहे हैं, टिक टाइफस, टॉलरेमिया, टिक फीवर, टिक पैरालिसिस, KFD, बेबीसियोसिस। और इसमें आएगा क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। अब देखो, अब इनके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो सैंड फ्लाई है, सैंड को हमने भेजा था कहाँ पे, ओरिएंटल मोर में भेजा था, ओरिया फीवर लेने के लिए भेजा था, और काला आजार था। तो इसके लिए हम पायरिथ्रम या DDT यूज़ करेंगे। फर्स्ट चॉइस पायरिथ्रम है, सैंड फ्लाई को भगाने के लिए SPS, ठीक है, पायरिथ्रम है। हाउस फ्लाई इन्वायरमेंट कंट्रोल करेंगे, रिडक्शन, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है। लाउस जो है वो माला है, क्योंकि वो पेडिक्योर वगैरह करवा रही थी और भाई ऊपर से करवा रही थी और बोल भी रही थी, तो मैलाथेओन हो गया लाउस में। फ्ली में 10% DDT यूज़ करेंगे, इच माइट है तो बेंजाइल बेंजोइड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी लाइफ साइकिल है, तो इसमें देखो, इसमें बुगला है, मतलब कि ये एक फाउल है, और यहाँ पे एक सुअर दिखा हुआ है, तो बुगला फाउल ये जापानीज इंसेफेलाइटिस में होता है, ऐसे याद कर लो। यहाँ पे चूहा दिख गया तो लेप्टोस्पायरोसिस वाली फैमिली हो जाएगी ये। फिर यहाँ पे ये जीका वायरस है, क्यों, यहाँ पे मंकी है, फिर ये दिया हुआ है, मॉस्किटो दिया हुआ है, और प्रेग्नेंट फीमेल दिखे थे, जीका वायरस है, प्रेग्नेंट फीमेल में करती है, माइक्रोसेफेली हो जाता है, सेक्शुअल रूट और वर्टिकल है। ईबोला में बैट दिखेगा, मंकीज दिखेंगे, और उससे एंड डिजीज आ जाती है अपने अंदर। बायोटेररिज्म एक कैटेगरी होता है। नी फा से फल हो जाएगा, तो फल वाला आए, बैट फल, और पिग्स आ जाए तो ये बायोटेररिज्म कैटेगरी C हो जाएगा। तो ये था मेरा ये वाला चैप्टर एंटोमोलॉजी वाला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने बहुत जिस तरीके से मैंने याद किया है वैसे मैंने आपको बताया है। तो बाकी मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय गाइज।